देश भर में लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी रण आज सज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी प्रॉपरली घोषणा भी की है। हिमाचल प्रदेश से इसलिए परिस्थितियां जोड़कर देखी जा रही हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछली 2 बारियों से 4-0 हिमाचल प्रदेश में होता आया है, परंतु इस बार इस चुनाव में टर्निंग पॉइंट ये है कि 6 जिन बागियों की सदस्यता गई थी भाजपा के राज्यसभा सांसद के लिए, जिन्होंने अपना वोट किया था, उनकी 6 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। क्या भाजपा उनको टिकट देगी या फिर नहीं? चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। आपसे पहला सवाल, जो 6 बागी हैं उनकी सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई है, हालांकि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर फैसले पर सुनवाई होनी है। आपको क्या लगता है कि अगर उपचुनाव लड़ना पड़ेगा तो भाजपा उन लोगों को टिकट देगी क्या? सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग के इस घोषणा के मैं स्वागत करता हूं। इंतजार हो रहा था कि चुनाव आयोग घोषित करेंगे लोकसभा के चुनाव की तारीखें, वो शेड्यूल आज आ चुका है। और दूसरी, भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो अल्पमत में आज की तारीख में हमारा मानना है, वो सरकार भी सत्ता से बाहर होगी। 6 सीटों पर भाजपा की जीत होगी यहां पर उपचुनाव में भी, और सत्ता परिवर्तन होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी और देश में भी। आप 2 सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में भी बनेगी, हिमाचल में भी बनेगी। कुछ दिन पहले आप भी दिल्ली गए थे। नेता प्रतिपक्ष बार बार अपने वक्तव्यों में कहते हैं सरकार विश्वास खो चुकी है, सत्ता में भाजपा ही फिर से हिमाचल प्रदेश में भी आएगी। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या दिल्ली से कोई नेता प्रतिपक्ष इशारा लेके आए हैं 2 दिन पहले? नहीं, देखिए, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, जो हालात बने, जो परिस्थिति बनी है इस प्रकार की, ये दीवार पर लिखी हुई बात है। देश में तो बनेगी ही बनेगी सरकार, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार जो है वो सत्ता से बाहर निकल जाएगी। ये आप निश्चित रूप से मानिए। जिस प्रकार के हथकंडे उनने अपनाए हैं अभी विश्वास मत को हासिल करने के लिए, जिस प्रकार से बजट पारित किया, 15 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड करके अब 9 विधायकों को फिर से नोटिस दिया गया है। हम कानूनी तौर पर उनके साथ उसका जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन एक बात आप मान करके चलिए कि अब कोई नहीं बचा सकता है, किसी सूरत में नहीं बचा सकता है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और देश में तो बनेगी ही बनेगी। अगर आपके 9 विधायकों पर बड़ी कार्रवाई होती है तो प्लान बी है क्या भाजपा के पास? मुझे नहीं लगता है कि कानूनी तौर पर किसी के पास ये अधिकार है कि 9 विधायकों को जो है उनको बर्खास्त किया जाए, उनकी एक्सपल्शन हो सके। ये अधिकार नहीं है विधानसभा के अध्यक्ष के पास। जिस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो नोटिस दे रहे हैं, और कई बार मुझे बहुत विचित्र लगता है कि जरूरत से ज्यादा जो आदमी अपने आप को चालाक मानता है तो वो ईमानदार हो ही नहीं सकते हैं। और ईमानदारी पर तो पहले से ही प्रश्न है, उनकी प्रश्न चिन्ह लगा है विधानसभा में जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा है। लेकिन अब की बार लोगों ने मन बनाया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मन पहले से ही है और अब की बार उसको अंजाम देंगे। लोकसभा में 2014 में भी 4-0 हुआ था, 19 में भी 4-0 हुआ था, तैयारियां पूरी थी। मंडी और कांगड़ा की 2 सीटें होल्ड पे क्यों रख दी गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी आगे है, कांग्रेस के तो अभी कोई घोषित नहीं हुआ। अभी लंबा शेड्यूल है, अभी 1 जून को वोट होना है, तो हमारे पास शेड्यूल बहुत लंबा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। 4 में से हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी लड़ रहे हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, और शिमला लोकसभा क्षेत्र से सुरेश कश्यप जी घोषित हो चुके हैं, जहां दूसरी बार वो सांसद बनेंगे। और बाकी 2 सीटों का फैसला मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। मंडी और कांगड़ा की सीटों को लेकर एक चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसके ऊपर भाजपा की नजर है कि वो अगर दल बदल कर हमारे दल में आएंगे तो हम उनको अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाएंगे। क्या इस तरह की चर्चा है? देखिए, राजनीति में इन सारी चीजों को लेकर के बहुत कहना संभव नहीं हो पाता। उस वक्त के हालात क्या बनते उस पर ही निर्णय होगा, उस पर ही फैसला करेंगे, और अभी हालात क्या बनेंगे इसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा नेता आएगा तो क्या सच में उसको लोकसभा टिकट देने की इच्छा भाजपा रखती है? देखिए, मैं इन सारी चीजों पर व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये भी निर्णय अगर हमारे पार्टी में होता है तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व करता है। पिछले दिनों जब आप दिल्ली में थे, हिमाचल के सियासी घटनाक्रम पर शीर्ष नेतृत्व से किसी तरह की कोई चर्चा हुई थी क्या? नहीं, देखिए, स्वाभाविक रूप से जब हमारा शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठना होता है, जब CEC की बैठक थी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक थी,
तो स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, किस राज्य की हैं, किस प्रकार के हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से जीतना है, किस तरह से मुकाबला करना है, इन सारी बातों को लेकर के बात होती है। एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री बार बार मंचों से कह रहे हैं, जहां भी जनसभा में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, बागियों पर निशाना साध रहे हैं, आप पर भी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर को मेरी कुर्सी हथियाने की पड़ी हुई है। देखिए, मुझे नहीं है, इस कुर्सी को आप अपने पास संभाल करके रखिए, हमें कोई कुछ कहना नहीं उनके बारे में। ये कुर्सी उनके हाथ से जा रही है, कोई और दोषी नहीं है, स्वयं अपने आप दोषी हैं, अपने काम करने के तरीके उनके दोषी हैं। कांग्रेस के विधायक 6 विधायक उनके चुनाव के इलेक्शन एजेंट को, राज्यसभा के एजेंट को वोट दिखा करके भाजपा को वोट दिए हैं। वो हमारी वजह से नहीं, बार बार नाराजगी जाहिर की, एक बार ने अनेकों बार उन्होंने अपनी बात बोली। कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष है, उसने 20 बार बयान दे दिए सरकार के काम करने के तरीके पर। मंत्री उनका बेटा त्यागपत्र दे करके बैठे हैं। अभी मुझे मालूम नहीं आज की तारीख में उस त्यागपत्र का क्या हुआ। एक मंत्री मंत्रिमंडल से रोते रोते बाहर चले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री उनको बुलाने के लिए आते हैं, बुला करके लाते हैं, और ये तो हालात बने, इसके लिए हम दोषी हैं क्या? और स्वाभाविक रूप से जब ये सारी चीजें इस प्रकार से देखी तो एक बच्चा समझता है कि हिमाचल प्रदेश में ये विधायक अगर नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आगे बढ़े हैं, ये कदम उठाए हैं, तो वजह तो कोई होगी। और वजह सबको मालूम है एक ही, कि जो हिमाचल प्रदेश में काम करने का तरीका सरकार का था, उससे वो खफा है। आज लोकसभा की तारीखों का ऐलान हुआ है। इसमें बड़ी बात यह है कि लोकसभा की 2 सीटें तो भाजपा ने घोषित की हैं, चाहे वो हमीरपुर की हो या फिर शिमला संसदीय क्षेत्र की हो। परंतु जिस तरह से मंडी और कांगड़ा की सीटें होल्ड में रखी गई हैं, मंडी को लेकर एक चर्चा यह है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा है जिस पर भाजपा की अभी भी नजर है। अगर वो नेता भाजपा में आते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा उन पार्टी छोड़कर आए हुए नेता को टिकट दे। चर्चाएं ये भी हैं, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने भी अभी दावा किया है कि देश में 2 सरकारें बनेंगी, एक हिमाचल प्रदेश में बनेगी और एक सरकार बनेगी दिल्ली में। देखने की बात यह भी रहेगी कि क्या 2014 और 2019 के तरह इस बार भी लोकसभा के चुनावी परिणाम भाजपा के हक में आएंगे या फिर नहीं। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।